नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही विपक्ष दलों की बैठक में एनसीपी शामिल नहीं हुई है। विपक्षी दलों की बैठक पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एनसीपी नेताओं को तरजीह नहीं दे रही है, जबकि गुजरात राज्यसभा चुनाव में एनसीपी ने अहमद पटेल को वोट देने के लिए व्हिप जारी किया था। बावजूद इसके कांग्रेस कह रही है कि एनसीपी ने हमें वोट नहीं दिया। हमारे संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, आखिर किस आधार पर एनसीपी कह रही है कि तरजीह नहीं दे रही है और किस तरह की तरजीह की वो उम्मीद रखते हैं? देखिए साक्षी, आज की विपक्ष की मीटिंग सोनिया गांधी की अगुवाई में हो रही है और ये मीटिंग अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि संसद का आज आखिरी सत्र था और ये मीटिंग काफी पहले तय हो चुकी थी, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन एनसीपी का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। और जब एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से बात की तो बातचीत के क्रम में उन्होंने ये जानकारी दी कि हमने अहमद पटेल को समर्थन किया और इसके लिए पार्टी के एमएलए लगता है रमन के साथ फोन कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से रमन बता रहे थे कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ये बड़ा बयान दे चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी ने गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए एक व्हिप जारी कर दिया था कि एनसीपी के सभी। मेरी आवाज आ रही है? जी रमन, कंटिन्यू कीजिए। साक्षी, मेरा ये कहना था कि प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी विधायक को वोट करने के लिए उन्होंने व्हिप जारी किया और उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी करके कहा गया कि एनसीपी विधायक ने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। जब कांग्रेस हमें एक्नॉलेज नहीं कर रही है तो हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा बुलाई बैठक में शामिल क्यों हो, इसीलिए दिल्ली में रहने के बाद भी हमने इस बैठक को बॉयकॉट करने का फैसला किया। और कहीं न कहीं एक विपक्षी एकता में बड़ी बाधा हो सकती है कि जेडीयू के बाद अब एनसीपी जो दूसरी एक बड़ी पार्टी राजनीतिक दल है, एनसीपी ने फैसला किया है कि वो इस बैठक में शामिल है। रमन, राज्यसभा के लिए जब चुनाव होते हैं तो ओपन बैलेट होता है और ये पूरा नंबर गेम पर था। एक एक वोट के बारे में सब पता था किसने किसको वोट दिया, तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस में भी और एनसीपी में भी? क्यों इतने एक्सप्लेनेशंस देने पड़ रहे हैं? देखिए, एनसीपी के नेता शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि उनके 2 विधायक थे और 2 विधायक में से एक विधायक बागी हो चुके हैं और एक विधायक अहमद पटेल को वोट देगा। दूसरे विधायक ने वोट देने के बाद बाहर आके कहा कि हमने अहमद पटेल को वोट दिया, लेकिन 44 वोट सिर्फ आए अहमद पटेल को और 44 में 43 वोट कांग्रेस पार्टी के थे और 1 वोट जेडीयू का था। और ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई थी और सभी नेताओं ने ये बात कहा कि एनसीपी के वोट नहीं मिलने के चलते ही 44 वोट ही रह गया, नहीं तो 45 हो जाता। लेकिन एनसीपी इस बात को तवज्जो नहीं दे रही। एनसीपी का कहना है कि एनसीपी विधायक ने अहमद पटेल को वोट दिया है। बिल्कुल रमन, एनसीपी ने व्हिप जारी कर दिया। अब एनसीपी के नेता अगर व्हिप जारी करने के बाद भी अगर बागी हो गए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जबकि कांग्रेस के खुद के इतने एमएलए व्हिप जारी होने के बावजूद उनको छोड़कर दूसरी जगह वोट करने लग गए। उस पर तो कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। अब एनसीपी के अगर 2 नेता नहीं करते उन्हें वोट, उसमें व्हिप जारी करने के बाद भी एनसीपी क्या इसमें कर सकती है? बात सही है कि तरजीह अगर नहीं दी जा रही, व्हिप जारी करने के बाद भी कांग्रेस अगर ये सवाल उठा रही है कि आपने हमें वोट नहीं किया, अहमद पटेल को वोट आपकी तरफ से नहीं मिला जबकि जेडीयू की तरफ से मिला, तो इस वजह से अब ये देखने को मिल रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। विपक्ष की बैठक थी जहां पर एनसीपी शामिल नहीं हुई और उसका सीधा आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि हमें तरजीह ही नहीं मिल रही है कांग्रेस की तरफ से, जबकि हमने गुजरात के जो राज्यसभा चुनाव थे उसमें व्हिप जारी कर दिया था। अब अगर बागी हो गए हमारे नेता तो हम क्या कर सकते हैं?